नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के दिन दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, 6 हुए जख्मी। मानवता हुई शर्मसार, बिना प्रसव गृह का हुआ गर्भवती का प्रसव। और जमशेदपुर के पूर्व क्रिकेटर्स ने जेएससीए एसोसिएशन के मनमानी के खिलाफ दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। सिखों की 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के दिन सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत टिनप्लेट गुरुद्वारा में प्रधान पद की दावेदारी को लेकर दो पक्षों में जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने सभी जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं यहाँ के डॉक्टरों ने गुरुचरण व उनके भाई की स्थिति को देखते हुए टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां रविवार को पूरे जमशेदपुर के सिख समुदाय गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस मना रहे थे और छबील का वितरण कर रहे थे। उसी दौरान सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत टिनप्लेट गुरुद्वारे में प्रधान पद को लेकर एक निंदनीय घटना प्रकाश में आई है, जिसमें 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को सिद्धगोड़ा पुलिस ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाजरत पहले पक्ष के जख्मी सुजीत सिंह ने बताया है कि गुरुद्वारा में जो भी घटना घटी उसका जिम्मेदार सीजीपीसी है। टिनप्लेट गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान की कार्यकाल समाप्त हो चुकी है, उसके बाद भी वे लोग उनके हाथों से ही सारा काम करवा रहे हैं, जिसे देखकर वे लोग पूर्व प्रधान को प्रधान की जिम्मेदारी वाली काम करने को मना किए। तब पूर्व प्रधान गुरुचरण सिंह बिल्ले ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी। यह सुनकर वहां विद्रोह हो गया और देखते ही देखते वहां रण क्षेत्र में वह तब्दील हो गया, जिसमें वे उनके भाई कुलदीप सिंह व अमरजीत सिंह तलवार की मार से बुरी तरह जख्मी हो गए। तो मामला क्या है? आज हम लोग के 5वें गुरु का शहीदी दिवस था। हम लोग श्रद्धापूर्वक सारे गुरुद्वारे में गए और वहाँ पर जो प्रधान है जिसका कार्यकाल खत्म हो गया, क्या नाम है, गुरुचरण सिंह बिल्ला, वो सारी कार्रवाई करना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे। हम लोग कहा कि आज बाबा जी जो है उसके हाथों से हर कार्यक्रम कराए, क्योंकि अभी इलेक्शन चालू हो गया है और टाइम भी ख़त्म हो गया, प्रधान तो आप है नहीं, तो इसलिए उसे कराया जाए। इसी में उसने मुझे जाति सूचक शब्दों के साथ, जाति सूचक शब्द के साथ क्या, मुझे हरिजन के शब्द के साथ मुझे संबोधित किया, तो पब्लिक में विद्रोह हो गया, जिसमें मारा पीटी है। उसने हमें भी मारा, तलवारों से हम पे हमला किया। क्या नाम है इनका? क्या नाम? कुलदीप सिंह। आपका? सुरजीत सिंह। और जो बहुत निंदनीय आज काम हुआ है, जिसको हम लोग पिछले, आप भी साथ में हैं क्या? पिछले 3 साल से हम लोग सीजीपीसी एक पक्ष बन गई है। आज सीजीपीसी यहाँ पर मौजूद नहीं है, यही कारण है। आज ये देन सीजीपीसी की है सारी। उन्होंने जबरदस्ती मन बढ़ाया हुआ है, जिसका कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं। संगत में पूरा विद्रोह है। पुनः वो कब्जा करने के चलते, सीजीपीसी अपने फेवर के चलते उसको कार्यवाहक प्रधान बनाए हुए हैं। और वहीं दूसरे पक्ष से इलाजरत जख्मी व पूर्व प्रधान गुरुचरण सिंह बिल्ले ने बताया है कि जब गुरुद्वारा पाठ व भोग का कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद सुरजीत, अमरजीत व कुलदीप वहां आए और उन्हें 100 रुपया देने से रोका और गुरुद्वारा का हिसाब मांगने लगे। तो उन लोगों ने बोले कि वे वैसाखी के दिन ही सारा हिसाब दे चुके हैं। उसके बाद भी वे लोग उनकी बात नहीं सुने और उनका पगड़ी को उतार दिया। पगड़ी उतारने के बाद वे लोग उनका विरोध करने लगे। तब वे सभी उन्हें के बेटे परविंदर और सोनी को तलवार से मारकर जख्मी कर दिया। क्या अमरजीत सिंह, अम्मे, सेम्मे, सुरजीत लोग आके गुरुद्वारा में, हम कल था पाठ का भोग हुआ था, खत्म हुआ, तो हम सरोपा दे रहा था। बोलता तुम प्रधान नहीं है, हिसाब दो, तुम हिसाब नहीं दे रहा। तो हम बोला हम तो समाचार पत्र सब में दिए, जिसको हिसाब चाहिए आए, बैसाखी में हिसाब दे दिया। अपना 6 साल से हिसाब नहीं वो लोग दिया और उसका बाद मेरा सिर चक्कर आ रहा है। और उसके बाद वो लोग कल था कुछ नहीं सुना। अमरजीत सिंह अम्बे कल था मेरा पगड़ी उतार दिया, जो सीसीटीवी कैमरा में कैद है, और उसका भाई कृपान से और कल था सब लैस था। तरसेम सिंह सेम कृपान से मारा गया था, मेरे को घसीटते हुए बाहर ले गया, खींचते हुए। इन लोगों ने आरोप भी लगाया दूसरे पक्ष की जाति सूचक बात भी इसमें आई थी, ऐसा बात है क्या? किसी नहीं, हम भी तो छोटा जात के, कोई ऐसा कोई बात ही नहीं। वहाँ में 100 आदमी, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ है, आप सब कुछ देख लें कौन किसको बोल रहा। हम तो ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं।
हम भगवान को बोल रहे कि भगवान तेरा दर में कोई पगड़ी उतार ले। आज हम लोग तो शबीला गुरपर्व है। हम कहीं भी हम कहीं झगड़ा करते दिखते हो तो हमको बताया जाए। गुरुद्वारा की घटना को देखते हुए सेंट्रल गुरुद्वारा के प्रबंधक इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि गुरुद्वारा में जो भी घटना हुई है वह प्रधान के चुनाव के तनाव के कारण हुई है। विपक्षियों ने जानबूझकर हिंसा फैलाने वाले कार्य किया है। साथ ही कहा है कि गुरुद्वारा में गुंडा तत्व के लोग जबरन कब्जा जमाना चाह रहे हैं, जिसे लेकर हिंसक झड़प हुई है। गुरुद्वारा में पिछले दिनों से चुनाव को लेकर टेंशन चल रहा है। आज गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी गुरुपुरब था। ऐसे मौके पर जानबूझ के झगड़ा करना बहुत ही गलत था। प्रधान को बेइज्जत करना, प्रधान को मारना बहुत ही गलत काम किया गया। और सीसीटीवी कैमरा से नहीं लगा था कि किसकी गलती है, किन्होंने झगड़ा किया। विपक्षी ग्रुप के लोगों ने आकर जानबूझकर मारपीट की और उनको चोट लगाई। दूसरे पक्ष वाले लोग कौन कौन है? दूसरे पक्ष के जो विरोधी ग्रुप है, दूसरी तरफ से जो मंजीत सिंह के साथी हैं, उन्होंने झगड़ा किया। उन लोगों का जैसे कहना है कि इनको ये लोग प्रधान नहीं मान रहे, भूतपूर्व प्रधान, इनका कोई अभी पावर नहीं है। सीसीटीवी कैमरा से पता लग जाएगा कि झगड़ा किसने शुरुआत की। अभी गुरुद्वारा टेम्पलेट गुरुद्वारा कौन है प्रधान? कार्यवाही कार्यकारी प्रधान गुरचरण सिंह बिल्ला है। अभी दावेदारी में कौन कौन लोग हैं वहाँ पर? दावेदारी में वहाँ प्रविंदर सिंह है टेम्पलेट यूनियन के, और मंजीत सिंह है, उनके साथ में इनका है। इसे तो जानबूझकर आज झगड़ा किया गया। अभी आप क्या करेंगे सेंट्रल गुरुद्वारा का तरफ? ऐसा नहीं होना था। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को गुरुद्वारा में आना चाहिए, उससे काम करिए। और गुंडागर्दी वाला काम जो हो रहा है गलत हो रहा है। और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ही गुरुद्वारा कमेटियों में आना चाहिए। और जो गुंडा तत्व लोग आकर गुरुद्वारा में कब्जा जमाना चाहते हैं, इसी को लेकर झगड़े कर रहे हैं। इस घटना के बाद मानवू गुरुद्वारा प्रधान गुरमुख सिंह मुखिया ने कहा है कि सारी घटना सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है। उनके पक्षपात नीति के कारण शहर के प्रत्येक गुरुद्वारा में कलह की स्थिति बनी हुई है, और जहां सेंट्रल गुरुद्वारा का पक्षपात की नीति नहीं चल रही है, उन गुरुद्वारों में शांति व्यवस्था बरकरार बनी हुई है। मामला तो देखा जाए तो आज की जो घटना है, इसमें मेरी नज़र में कोई व्यक्ति विशेष को चोट नहीं लगी है। जो सिक्खी है, जो धर्म है, उसको चोट लगी है। वो चोट इसलिए लगी है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसके माननीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी और चुनाव संयोजक हरनेक सिंह जी, आप देख रहे होंगे पिछले 5-7 महीनों से पूरे जमशेदपुर में चुनाव को लेकर पूरे जमशेदपुर में आपसी विवाद उत्पन्न किए हैं। हर एक गुरुद्वारा जैसे गौरी शंकर रोड, टिन प्लेट, साक्षी, ये गुरुद्वारों में लगातार विवाद चल रहा है। मेरा कहना है कि आखिर विवाद किस चीज़ के लिए है? 2 प्रत्याशी हैं, जो वहाँ का टिन प्लेट का जो नियम है कि जो वहाँ के जो कलेक्शन देते हैं, जो अपना चंदा देते हैं, मासिक चंदा, उनको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए और उनका वोट डलवा के चुनाव करा दिया जाए। यहाँ सेंट्रल कमेटी ने इंटरफेयर नहीं किया है, हरनेक सिंह ने जहाँ हस्तक्षेप नहीं किया है, वहाँ सभी जगहों का चुनाव जो है बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। 3-4 गुरुद्वारे विवाद में हैं, जिसमें हरनेक सिंह और इंद्रजीत सिंह पूर्ण रूप से दोषी हैं। घटना के संबंध में सिद्धगुड़ा थाना के एएसआई नेपाली सिंह ने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली कि उनके क्षेत्र के टिन प्लेट गुरुद्वारे में प्रधान पद को लेकर हिंसक झड़प हो रही है, तो वे अपने फोर्स के साथ तुरंत पहुंचे और मामले को शांत किया और जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। सिद्धगुड़ा थाना अंतर्गत गुरुद्वारा 10 नंबर बस्ती। क्या सूचना क्या था? सूचना था झगड़ा हो रहा दोनों पार्टियों हुए थे, अंदाजा जानकारी है। यहाँ 6 को ले आए। यूं तो एमजीएम अस्पताल और उसकी व्यवस्था हमेशा से ही सुर्खियों में रही है, परंतु आपको बता दें कि कुछ ऐसा नजारा रविवार को देखने को मिला जहां मानवता शर्मसार दिखी। जी हां, अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची ये महिला प्रसव के लिए कराहती रह गई, परंतु कोई अस्पताल के डॉक्टर और नर्स तक वहां नहीं आए और आखिरकार इस महिला का प्रसव टेम्पो में ही हो गया। एमजीएम अस्पताल जो पूरे कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जो रोजाना हजारों मरीज यहां इलाज के लिए भर्ती होते हैं, परंतु इस अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण यह हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, या यूं कहें कि अस्पताल प्रबंधन में नेतृत्व की कमी है, जिस कारण से यहाँ कुव्यवस्था फैली हुई है। अस्पताल प्रसव के लिए पहुंची यह महिला, जिसका नाम मनी है, जो हल्दी पोखर की रहने वाली है, प्रसव के दर्द से टेम्पो में ही करीब 45 मिनट तक दर्द से कराहती रही, परंतु कोई भी डॉक्टर या वार्ड बॉय इस महिला को प्रसव गृह तक पहुंचाने के लिए कोई भी पहल नहीं की। दर्द से कराहते देखकर अस्पताल के आसपास के स्थानीयों ने
मानवता दिखाई और महिला की मदद की, लेकिन आखिरकार महिला का टेम्पो में ही प्रसव हो गया। यह नजारा अपने आप में ही अचंभित और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रसव के बाद भी अस्पताल की तरफ से कोई भी महिला की तरफ झांकने तक नहीं आया और स्थानियों के द्वारा ही जच्चा और बच्चा दोनों को प्रसव गृह तक पहुंचाया गया। तो यहाँ पर कितना देर से आप लोग नीचे में खड़े हैं? आधा घंटा से। कोई देखने नहीं आया था? ऊपर आके बोले थे आप लोग? हाँ। तो बच्चा का टेम्पो में ही हो गया? हाँ, बच्चा टेम्पो में हो गया। तो अभी क्या स्थिति है? अब तो यहाँ ठीक है। आप छुट्टी में है? पौन घंटा हो यहाँ के पहले हम उधर लेके गए, उधर बोला यहाँ पर नहीं, उधर लेके जाओ लेबर रूम में नीचे का बोलते हैं। ऊपर में कोई ध्यान नहीं दे रहा, खड़े 3-4 बार। फिर उन लोग छटपटा कि कैसे होगा, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा। मतलब गजरू का काम एकदम मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। सरकारी नौकरी है तो इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक के सेवा के लिए है ना। तो बच्चा कहाँ हुआ? बच्चा गाड़िया में होगी। फिर अभी कैसा है पेशेंट? अभी लेके आया पेशेंट, अब अंदर में ले गया, कैसे क्या है बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चा का देखिए जाने के बाद 45 मिनट से कोई नहीं आ रहा था ऊपर? नहीं, कोई नहीं आ रहा। फिर अपने से बोले बच्चा जिसका है, बोले उठाओ ना, कहाँ तक रहा है। फिर उठा के जो फूल होता है सो ऊपर के बरनार में बच्चा को ऊपर में धर दिया। बोले मर जाएगा बच्चा। फिर भी बच्चा के उठा करके वो अपने अकेला लेकर के आए। तेरा बाद में लड़कोरी बच गया। लड़कोरी के पर सुता करके कोई नहीं सुनता है तो अपने से उठा कर ले जाओ। फिर अपने से सब आदमी धर के उठा करके ले गया। बहरहाल जो भी हो, परंतु इस घटना के केवल अस्पताल प्रबंधन ही नहीं बल्कि अस्पताल में मौजूद व कर्मचारी के नैतिकता पर भी सवालिया निशान खड़ा करती है कि आखिरकार जब अस्पताल में सभी मौजूद थे तो महिला को प्रसव गृह तक पहुंचाया क्यों नहीं गया, और क्या मानवता इतनी शर्मसार हो चुकी है कि डॉक्टर भी इस नजारे को देखकर अनदेखे कर चलते बने। पता नहीं यह सिलसिला कब तक थमेगा और कब मरीजों का इस अस्पताल में ख्याल रखा जाएगा। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और उधर जमशेदपुर के पूर्व क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा जेएससीए के मनमानी रवैये के खिलाफ किनन स्टेडियम के समक्ष धरना दिया गया तथा एसोसिएशन की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व भी इनके द्वारा एसोसिएशन के खिलाफ धरना दिया गया था। इस दौरान धरने में बैठे पूर्व क्रिकेटर्स का मानना था कि एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं और प्रतिभा को छोड़कर परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्होंने बताया है कि मनमानी ढंग से एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी अपने करीबियों तथा परिवार के सदस्यों को एसोसिएशन में पद प्रदान कर रहे हैं और उस पद के सही हकदार को पद नहीं दिया जा रहा है। वहीं इन्होंने एसोसिएशन के सचिव राजेश वर्मा पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि इसमें सचिव की भी भूमिका संदिग्ध है और दोनों की आपसी मिलीभगत से इस तरह के गलत कार्य किए जा रहे हैं। बहुत सारे रणजी खिलाड़ी हमारे यहाँ साथ बैठे हुए हैं। इनको इन सबों को दरकिनार करके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कुछ नहीं खेला है उनको मैंने जगह दिया जा रहा है कोच में, सेलेक्टर में, यहाँ तक कि इनको सदस्यता तक भी इनको नहीं दिया गया है। नीति क्यों आखिर ये तो अब दोहरी नीति का यही कारण है कि उनको चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं। 420 मेंबर बनाए, उनकी 420 उससे दर्शाती है। और आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, मुद्दा के मैंने आधार पर हम लोग बैठे हुए हैं, जो है कि एजीएम हुआ, एजीएम 3 एजीएम हुआ। एजीएम कभी 5 मिनट कभी 2 मिनट ऐसे कर करके एजीएम में खत्म कर दे रहे हैं। एजीएम में यहाँ से सवाल उठाया गया 20C के क्लॉज के तहत। उस सवालों को हमारे सचिव जो राजेश वर्मा है, कितने वो मैंने जागरूक हैं और अपने कार्य के प्रति उनको कितना ये है, वो एजीएम के पटल पे भी उसको सवालों को नहीं रखा गया। वहाँ पे तरह का इनका दोहरी नीति है। और बाकी सारे हम लोग मैंने मुद्दों को बैनर के माध्यम से हम लोग दर्शा रहे हैं। और इस तरह का जो इनका हरकत है और इस तरह का कार्यशैली है, ये दर्शाने को काफी है कि कितना मैंने पारदर्शिता अपना रहे हैं और इनकी मंशा क्या है। क्रिकेट एसोसिएशन जो गलती कर रहा है और जो खिलाड़ी हैं उनको वंचित कर अपने घर की सदस्यता दी जा रही है, उसे हम पाना चाहते हैं। जो खेले हैं, जो खिलाड़ी हैं, ना कि घर की महिलाएं। अगर आप सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सब ठीक है, पर आप बाहर के खिलाड़ियों को ध्यान देकर के अपने मैदान के खिलाड़ी को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? इस पे ध्यान दीजिए। इसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। नहीं मांगे पूरी हुई तो आगे किस तरह की रणनीति होगी? सब जानते हैं जैसा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मांग उग्र रूप धारण करके अपना मांग पूरा करवाएगी। अभी शालीनता का मांग हो रहा है, शालीनता से मांग हो रहा है और शालीनता से मांग अगर पूरी नहीं की जाती है तो जो रूप लेना होगा वो रूप लेंगे हम लोग।
31 मई यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विश्व के साथ साथ एमजीएम अस्पताल के ओपीडी व मेडिसिन वार्ड के सेमिनार भवन में भी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेमिनार में अस्पताल व कॉलेज के डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी व पैरामेडिकल के छात्रों ने भी भाग लिया। साथ ही कॉलेज के प्राचार्य ने भी तंबाकू का सेवन त्यागने की घोषणा की। जैसा कि ज्ञात होगा, 31 मई को पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए भारत में भी तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने व तंबाकू से होने वाले तमाम तरह की बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए डॉक्टरों, नर्सों व कर्मचारियों ने अस्पताल के ओपीडी भवन में तंबाकू निषेध दिवस मनाया। इस अवसर पर एमजीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एएन मिश्रा ने कहा है कि आज के दौर में तंबाकू का सेवन काफी बढ़ गया है, जिसके कारण मनुष्यों में तमाम तरह की घातक बीमारियां हो रही है और पूरे विश्व में तंबाकू से होने वाली बीमारियों के कारण 6 करोड़ लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसे मुख्य बीमारी है मुंह का कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े का रोग, किडनी खराब होना, दमा तथा तमाम तरह के कैंसर से ग्रसित होते हैं। इसलिए प्राचार्य ने कहा है कि अपने व समाज व देश की जिम्मेदारी को निभाते हुए तंबाकू का सेवन बंद कर दे। साथ ही उन्होंने लोगों को नसीहत देने के साथ साथ तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर वे पहले खुद तंबाकू का सेवन बंद करने की उन्होंने घोषणा की। और तंबाकू में पाए जाने वाले कार्सिनोजेंस के बारे में आपको जानकारी दी। अब आपके स्वास्थ्य की रक्षा आपके हाथ में है। आपको दृढ़ निश्चय से तंबाकू के किसी भी प्रकार के सेवन से तौबा करना होगा। तभी आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए बोझ बनने से बच सकेंगे। इसीलिए जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत आज का प्रमुख सवाल है, मैं 35 वर्षों से लगभग पान में जर्दा और पीला पत्ती मिला के बड़ा शौकीन रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3-4 खाते थे। जानते हैं तो अगर उस पर किसी भी चीज़ का हैबिट है तो छोड़ना काफ़ी कठिन होता है। उसकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। वहीं मेडिसिन के डॉक्टर निर्मल कुमार ने सेमिनार भवन में सेमिनार के दौरान कहा है कि पूरे विश्व में तंबाकू के सेवन से 6 करोड़ लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसमें केवल इंडिया में 6 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें मुख्य तौर पर कैंसर के मरीज होते हैं जो धूम्रपान से ज्यादा होते हैं। उनका कहना था कि एक सिगरेट में 4000 डिग्री जहर होता है और जिसमें 50 तो कैंसर होता है। साथ ही कहा है कि सिगरेट पीने वालों को तो तंबाकू से तमाम बीमारियां होती है। साथ ही साथ प्रदूषण के कारण परिवार के साथ साथ अन्य लोगों को भी धूम्रपान के धुएं से तमाम बीमारियां हो सकती है। वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है और आउटडोर में और हमारे मेडिकल कॉलेज सेमिनार रूम में भी मनाया गया है, जिसमें डॉक्टर संजय पांडे ने हैजार्ड्स ऑफ द स्मोकिंग पर एक भाषण दिया है। और भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइंस है कि आज का दिन प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जगहों में धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी संदर्भ में हमारा ये सेमिनार रहा है और जागरूकता अभियान रहा है और ये काफ़ी सफल है, जैसे कि आप लोग देखे हैं। और लोगों में मैसेज गया है कि धूम्रपान बिल्कुल बंद कर देना है और स्मोकिंग को नाउ के रूप में, न इफ एंड बट्स के रूप में चलना है। बिल्कुल तुरंत ही बंद कर देना ही उनके लिए लाभकारक है। किस किस विषय पर परिचर्चा हुई? स्मोकिंग के बारे में मेन भाव से क्या क्या कैंसर होते हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, मेन तो उसी पर चर्चा हुई। ऐसे सेमिनार के रूप में हमारा और तरह का भी कंटिन्यूड मेडिकल यूज चलता रहा। अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साथ समाज सेवी सोमा सिन्हा ने भी बताया है कि धूम्रपान से होने वाले कैंसर एक घातक बीमारी है जिसमें 7 लक्षण होते हैं। इसलिए कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले धूम्रपान का सेवन को बंद करना चाहिए। कैंसर एक लाइलाज नहीं है, लेकिन ये घातक बीमारी है, तो हम लोग को इसके बारे में जानना, जागरूक होना बहुत ही ज़रूरत है। ये हम लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके कुछ ये है जिसे हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके 7 लक्षण होते हैं जिसको हम हर दिन अगर अपने शरीर में पाए तो 21 दिन के बाद किसी भी डॉक्टर या किसी भी संस्था से जाके हम अपना पूछ सकते हैं। और इसके बाद गांठ शरीर में उत्पन्न होता है तो उसकी जांच भी हमें करानी चाहिए। गले में कभी कभी निगलने में तकलीफ होती है, तब भी हमको कराना चाहिए। तिल या मासे का आकार तिल शरीर में होता है तो तिल या मासा किसी भी तरह से वो फूलने या लाल या बढ़ने लगता है, उसको भी हमको दिखाना चाहिए।
ये कुछ सिम्टम्स हैं, इसको अगर हम हर दिन हर रोज अपने शरीर में देखेंगे, अगर हम लोग में कुछ बदलाव लगता है तो तुरंत हमको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। और उधर एमजीएम अस्पताल के स्टोर रूम से हजारों रुपए के बिजली के सामान चोरी करने के क्रम में बिजली मिस्त्रियों ने राजा खान नामक एक व्यक्ति को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पूर्व में राजा 2 वर्षों से अधिक अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती था। बिजली मिस्त्री राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि राजा खान पूर्व में इस अस्पताल में 2 वर्षों से अधिक इलाजरत था। कुछ माह पूर्व उसकी छुट्टी हो चुकी थी, उसके बाद भी वह अस्पताल आना बंद नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से उनके बिजली वाले स्टोर रूम से काफी मात्रा में बिजली के सामान चोरी हो रही थी, तो वे लोग स्टोर रूम में अपना एक ताला जड़ दिया था, लेकिन उनका ताला किसी ने बदल कर अपना ताला दोबारा जड़ दिया। यह देखकर वे और उनके कर्मचारी उस ताले पर निगरानी रखने लगे। रविवार को अचानक उनका कर्मचारी दुबे ने देखा कि राजा खान स्टोर का ताला खोला और कुछ समय में बिजली का सामान को पैक करने लगा। तब वो उन्हें सूचना दी गई और अन्य लोगों की मदद से उसे धर दबोचा गया और सरकारी सामान चोरी के आरोप में उसे साक्षी पुलिस को सौंपने की बात कही। घटना के बाद राजा खान ने अस्पताल कर्मचारियों के साथ घंटों उलझता दिखा, यहाँ तक कि वह एक कर्मचारी की हत्या करने की धमकी तक भी दे डाला। आज 5 दिन से इसके पीछे पड़े हुए थे, समझे ना, 5 दिन से पीछे पड़े हुए थे कि चोर को पकड़ना ही है हर हालत में, क्योंकि ये नया ताला लगाया हुआ तोड़ करके और इसने अपना एक नया ताला मार दिया था गोदाम में। इसी वजह से शक हुआ और शक का घेरा में इसको लिया गया कि भाई हम लोग डेली 2-3 लड़का पारा पारी यहाँ सबको ड्यूटी दिए हुए कि आप निगरानी रखिए इस ताला पर, इस ताला को कौन खोलता। जैसे ही उसने ताला खोल करके रूम का, हमारे स्टोर का ताला खोल करके और दरवाज़ा बाहर से अंदर से बंद किया, वैसे ही मेरा लड़का लोग इसको दबोचा, पंखा बैग में भरते हुए। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी FIR कर रहे हैं। और उधर सारेगामापा तथा लाफ्टर चैलेंज से अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सुगंधा मिश्रा पहली बार जमशेदपुर में आयोजित हास्य कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने सफर के बारे में भी लोगों को बताया और अपनी कॉमेडी तथा मधुर आवाज से लोगों को खूब झुमाया। पिछले 1.5 वर्षों से जमशेदपुर के पूर्व पश्चिमी विधायक सरयू राय द्वारा चलाए जा रहे जल सत्याग्रह को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जानकारी एक वार्ता में दी गई। वार्ता के दौरान श्री राय ने बताया है कि जुस्को द्वारा बस्ती इलाकों में पानी के कनेक्शन के लिए यह आंदोलन किया जा रहा था, वह सफल हो गया है और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद जुस्को बस्ती इलाकों में पानी के कनेक्शन देने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने बताया है कि जुस्को के खिलाफ इस आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और राज्य सरकार के हस्तक्षेप पर रांची में जिस तरह से नगर निगम द्वारा पानी का कनेक्शन दिया गया है, उसी आधार पर जुस्को बस्तियों में चार्ज के आधार पर पानी की सप्लाई करेगी। वहीं उन्होंने शहर में बढ़ रहे लगातार चोरी की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, जिससे अपराधियों को यह पता रहता है कि कब घर के सदस्य बाहर हैं और घर में ताला बंद है और ठीक उसी वक्त घर में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। वहीं इन्होंने अंदेशा भी जताया है कि इसके पीछे अपराधियों को कहीं से सूचना मिलती है, जिस कारण से पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। और पिछले 1.5 साल से हम लोग जमशेदपुर में जल सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे और ये आंदोलन इसलिए था कि जुस्को यहाँ के बस्तियों में पानी नहीं दे रहा था। 1000 से अधिक लोगों ने हम लोगों के जल सत्याग्रह आंदोलन में अपने से जुस्को के पाइपलाइन से कनेक्शन लिया
और हमेशा वे लोग पैसा लेकर खड़ा थे कि जितना पैसा फ्लाइट से और जगहों से लेते हैं उतना पैसा हम देने के लिए तैयार हैं, हमको पानी दीजिए। ये समस्या उलझ गई थी। कई दौर की वार्ता हुई टाटा स्टील के पदाधिकारियों से, फिर सरकार में उपायुक्त से लेकर और सचिव तक। अंत में एक समाधान निकला और राज्य सरकार ने एक पत्र दिया यहाँ के जमशेदपुर के अधिसूचित क्षेत्र को और कहा कि जैसे रांची में पानी की आपूर्ति की जा रही है नगर निगम के द्वारा, उसी सड़कों पर यहाँ भी लोगों को कनेक्शन मिलेगा। आज हम लोग इस जल सत्याग्रह आंदोलन को वापस लेने की घोषणा आप सबों के बीच कर रहे हैं। तीसरी बात, व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। आए दिन फ्लाइटों में, घरों में चोरियां होती रहती हैं। लगता है कि कोई गिरोह ये पता करने में लगा रहता है कौन आदमी अपने घर से बाहर है, कौन कई दिन के लिए बाहर है, कौन कुछ घंटे के लिए बाहर है, किस घर के किस कमरे में कौन सोता है, कहाँ सामान रखा जाता है। और मानगो, जमशेदपुर, साक्षी सभी इलाकों में चोरी हो रही है। यहाँ तक कि परसों 4 मंजिला इमारत पर चढ़ के क्रेडेंस के लोगों का कंप्यूटर यहाँ के चोरों ने चुरा लिया। और हम लोग का ये अनुभव है कि किसी भी शहर में ऐसी स्थिति तभी आती है और अपराधियों का मनोबल बेखौफ होकर तभी बढ़ता है जब उनको सत्ताधारी राजनीतिक दल के किसी न किसी बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त होता है। चलते एक नजर तक की सुर्खी पर। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के दिन 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, 6 हुए जख्मी। मानवता हुई शर्मसार, बिना प्रसव गृह का हुआ गर्भवती का प्रसव। और जमशेदपुर के पूर्व क्रिकेटर्स ने जेएफसीए एसोसिएशन के मनमाने के खिलाफ दिया धरना। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।